इस देश के मीडिया की हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोल दे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात करती है? आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मेरा मुंह खुलवाना चाहते हैं आप लोग। बिल्कुल सही ही कहा आशुतोष जी ने कि देश की मीडिया की हैसियत नहीं है कि वो कुछ बोल पाए मोदी जी के खिलाफ। आप अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपने कई सारी चीजें देखी होंगी, और अभी जो लोकसभा चुनाव जो संपन्न हुआ, आपने देखा होगा जिस दिन रिजल्ट आया था, तो जब मोदी जी के कंपटीशन में वहां पर अजय राय जी थे और वो शुरुआती दौर में, वो शुरुआती रुझान में वो आगे चल रहे थे, लेकिन किसी भी मीडिया की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो इस चीज को बोल पाए कि मोदी जी से आगे चल रहे हैं अजय राय। सिर्फ आपने देखा होगा हर एक न्यूज में वो एक क्लिप की तरह नीचे आ रहा था और फिर वो चला जा रहा था, तो कोई इतनी हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था कि वो चुनाव के रिजल्ट को सही से बोल पाए। चिप वाले मामले पर आपने देश को गुमराह किया। एक सेकंड, आप सवाल को क्या? कि आपने कहा कि 2000 में चिप है। मैंने नहीं कहा। आपने कहा था। नहीं, आपकी रिपोर्ट। इसकी हर अदा फरेब है, हर बात झूठ है इसकी। किशन, शंकर, तू सच कहता था मेरे यार। आज तक कल लोगों लगा नहीं, आपकी रिपोर्ट। भाई रिपोर्ट कैसे? नहीं, क्या बात कर, आपके चैनल पे चला है, चीजें चली है, सारी चीजें नहीं चला है ना। यहाँ पे केस झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। अरे उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा। और मैडम, आपको शर्म आती है? जर्रा बराबर भी शर्म है आपको? तो हमको बोले कि 1 करोड़ का मुकदमा कर दूंगा मैं आप पे, मानहानि का। कर दीजिए मुकदमा से कहाँ कोई मामला? अभी पटना उटना बिहार का लोग मुकदमा से डरता है जी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा मैम ने, मैंने देखा आपके सामने बहुत अच्छों की जुबान बंद हो जाती है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपकी बोलती किसी के सामने बंद हो गई हो? अरे मुझे क्या पता। ठीक है, मैं बताता हूँ। न शहीदों के नाम पर वोट मांगना चाहिए और न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। नहीं। अच्छा, हाँ या ना में उत्तर दे ना, बिल्कुल नहीं। मेरे लिए वो राजनेता क्या, मेरे लिए वो व्यक्ति नहीं है जो ऐसा करता है। वाह, कपड़ा मंगा लेना रोशनी। वोट आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहाँ पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। डला पीछे मुद्दे देख। सामने जो कैमरा पर्सन है उनको कहें वो थोड़ा क्लोजअप लें उसका। क्या आपका पहला वोट? तो बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट, आप कह रहे हैं पुलवामा में उनके नाम पे आप। पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? बस हवा निकल गई। सुना आपने कि श्वेता सिंह क्या कह रही थी? पहले इन्होंने कहा कि शहीदों के नाम पर वोट मांगने वाले या राजनीति करने वाले राजनेता, तो क्या, मैं उसको इंसान भी सही नहीं समझती हूँ, लेकिन पहले वो डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उनके सामने प्रूफ सामने आ गया तो फिर उनकी बोलती ही बंद हो गई कि अब क्या ही बोलूं। खुद मोदी जी थे जिन्होंने शहीदों के नाम पर वोट मांगा था। आज मैं यंग इंडिया अखबार की मैं कॉपी निकाल के लाया हूं, जिसको मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनचंद करमदास नहीं गुल्लू भाई, मोहनदास करमचंद गांधी। अरे 5वीं फेल, मोहनदास करमचंद गांधी। माफ करिए, मोहनदास करमचंद। ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। और हमारे देश में सेना की कोई इतनी आजादी है, हमारे अर्धसैनिक बलों। तो आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। ये लोग सरकार को डिफेंड करने में इस तरह से लगे हुए हैं कि चाहे किसी को भी, इवन हमारे देश के सैनिक तक को इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि गलती इनकी थी। तो अगर ऐसी कोई घटना हो तो गलती सैनिक की, और अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई घटना हो तो वहां पर वाहवाही हमारे नेताओं की, वहां पर वाहवाही ये लोग करेंगे कि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी उनकी वाहवाही करेंगे। एटलीस्ट इतना मत डिफेंड करने में लग जाइए कि हमारे देश के सैनिक का भी आप लोग अपमान कर बैठे। आपका काम हमको करना पड़ रहा है, आप महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर ही नहीं रहे हैं।
आलोक शर्मा जी। अच्छा, तो मतलब मीडिया का काम गोदी में बैठना है क्या? जो गोदी में बैठा है उनसे बात कीजिए सर। मीडिया नहीं करता। जो गोदी में बैठा है उनसे बात कीजिए। अरे भाई मैं कह रहा, अरे भाई आप देखो बेकार। मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ सर। मैं अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ हूँ और उसी से मतलब रखता हूँ। जो गोदी में बैठे उनसे मुझे लेना देना नहीं, उन्हें मैं जानता भी। ये क्या बात करता है यार? वाह बेटा। मैं फिर कहूंगा कि कौन गोदी में 10 साल बैठा रहा ये दर्शक जानते हैं। हाँ। और जी न्यूज सबसे ज्यादा बैठा रहा ये भी जानते हैं। हाँ। मेरे मुंह से और मत निकलवाइए, वापस आ जाते हैं मुद्दे पर। क्या बढ़िया था गुरु। वापस आपने रिसर्च की बात की, तो क्यों हम दूसरों की बात करें अपनी डिबेट? हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? आप बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं। जब राजशाही थी, खासतौर से मध्यकाल में जब राजा महाराजा होते थे, तो हर राजा अपने दरबार में 2-3 कवि रखता था जो झूठी सच्ची प्रशस्तियां गाने का काम करते थे, कविताएं लिखते थे। जैसे शिवाजी के दरबार में भूषण कवि होते थे और सारी धरती हिलती है, आसमान हिलता है जब उनकी सेना, इस तरह की झूठी गाथाएं लिखते थे क्योंकि उनकी रोजी रोटी उसी से चलती थी। आज यही प्रशस्तियां गाई जा रही हैं पत्रकारों के रूप में, एंकर के रूप में। सही पकड़े हैं आपने 9 मिनट तक, पूरे 9 मिनट योगी जी की प्रशंसा की और ऐसी ऐसी खूबियां उनमें बताई जो खुद योगी जी को पता नहीं है। अच्छा बात नहीं है। जो हर्षवर्धन जी को भी पता नहीं है, बीजेपी के लोगों को भी पता नहीं है। करते कैसे हो ये सब? बे ईश्वर से 1 इंच नीचे आपने छोड़ा उन्हें, वरना ईश्वर के बराबर पहुंचा दिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये बिल्कुल सही ही कहा गया कि आज के जो पत्रकार है वो मतलब प्रशस्तियां लिखने में ही, प्रशस्तियां गाने में ही वो लोग लगे हुए हैं कि किस तरह से गुणगान किया जाए। हिटलर ने भी अपने विरोधियों के यातना गृह बनवाया था, तो दिल्ली के सीएम को कौन टॉर्चर कर रहा है? देश के प्रधानमंत्री टॉर्चर कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी था, तो इलेक्शन कमीशन को उसमें कुछ डराया फ्लॉज गया, दिखी तभी उन्होंने करा, यानी कि वो भी निष्पक्ष नहीं है। नहीं, चुनाव आयोग को, अब की चुनाव आयोग पे बोलूंगा तो फिर बात ज्यादा विवादित हो जाएगी। बात तो सही है। केजरीवाल के खिलाफ ईडी, सीबीआई, दारा सिंह पहलवान बन जाती है और जब बीजेपी की बात आती है तो गजनी मोड में चली जाती है। गजब बेइज्जती है। इसीलिए मैं कहता हूँ बीजेपी जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। पूरे देश के भ्रष्टाचारियों को आपने पकड़ के अपने पार्टी में शामिल कर लिया। आज अजीत पवार को क्लीन चिट मिल गई, उनकी पत्नी को क्लीन चिट मिल गई। कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला किसने खोला था? खुद प्रधानमंत्री जी ने खोला था। सिंचाई घोटाला किसने खोला था? खुद प्रधानमंत्री जी ने खोला था। हेमंत विश्व शर्मा पे आप आरोप लगाते हैं, मुकुल राय संबंधी अधिकारी पे आप आरोप लगाते हैं। पत्रकारिता हम भी करते हैं, लेकिन नेताओं के हाथ में बिकने वाले दलाली जो तुम जो दलाल मीडिया है हमारे, वो हम नहीं करते। पत्रकारिता हम भी करते हैं, लेकिन